बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को ख़तूत लिखे गए हैं, एक सिलसिला शुरू हुआ है हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को ख़तूत लिखने का। तो डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि हाई कोर्ट के एक और जज की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को ख़त लिखा गया है। उस ख़त में क्या कहा गया है, ख़त के मंदरजात क्या हैं और ये ख़त क्यों लिखा गया है, क्या सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को ख़त लिखा गया है या दीगर जज साहबान को भी इस ख़त की जो नकूल हैं वो भिजवाई गई हैं। और फिर इसी खतूत के मामले पे या ख़त भिजवाने के मामले पे एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है। ड्रॉप सीन क्या हुआ है इसी ख़त के मामले पर, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब को पार्टी के अंदर से शटअप कॉल दी गई है। अब किसने शटअप कॉल दी है और वो भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से, उन देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी करें और अपने जानने वाले दोस्तों यारों के साथ इसको शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान खान, शेख रशीद और PTI के दीगर रहनुमाओं की जानिब से बरीयत की दरख्वास्त, जो कि एक मुकदमा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का, उसमें जज साहब के सामने जो बरीयत की दरख्वास्त दी गई उस पर आज जज साहब ने समाअत करने के बाद जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया है। तो इस केस में जो बरीयत की एप्लीकेशन है इमरान खान साहब की तरफ से है, शेख रशीद की तरफ से है, अली नवाज़, सदाकत अब्बासी, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, असद उमर और परवेज़ खट्टर की ये सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा था, जिस पर आज बरीयत की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ। सरदार मसरूफ़ खान जो कि PTI के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि ये सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं इमरान खान के साथ साथ किसी के खिलाफ किसी किस्म का सबूत नहीं है सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी का। तो देखते हैं जज साहब इस पर क्या फ़ैसला सादर फरमाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब के खिलाफ जो 6 मुख्तलिफ मुकदमात हैं, बुशरा बीबी साहब के खिलाफ एक मुकदमा है जाली रसीदों का, तोशा खाना से जुड़ा ये मामला है, उसकी आज समाअत होना थी। और आज की समाअत की इस केस की ख़ास बात यह थी कि जज ताहिर बाज सिपरा साहब जो हैं उनकी तरफ से इमरान खान साहब के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए थे, यानी इमरान खान साहब को आज अदालत में पेश करें, बुशरा बीबी साहब को पेश करें। लेकिन हुआ ये है कि जो जज साहब हैं ताहिर बाज सिपरा साहब, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से प्रमोशन कह लें या यहाँ से ट्रांसफ़र करके जो एहतसाब अदालत है इस्लामाबाद की, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 2, उसका जो है वो जज अपॉइंट कर दिया गया है। तो आज इस केस की समाअत नहीं हो सकी जज साहब की अदम दस्तियाबी की वजह से, क्योंकि अभी अदालत का जज अपॉइंट नहीं हुआ, तो बग़ैर कार्रवाई के ये केस की जो समाअत है उसे मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन शीरी मज़ारी साहबा, जिनका नाम ECL पे था, आज नैब की तरफ से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खातून जज हैं समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा, उनकी तरफ से केस की प्रोसीडिंग जब की जा रही थी तो नैब ने अदालत को बताया कि नैब ने शीरी मज़ारी साहबा को जो नाम है वो ECL से निकालने का कह दिया गया है नैब की तरफ से। तो फिर जज साहब ने कहा कि लगता है कि हुकूमत बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, तो ये काम भी हम कर देते हैं। यानी अदालत ने शीरी मज़ारी साहबा का जो नाम है वो ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। और ये जो पटिशन थी शीरी मज़ारी साहबा की, इसको अदालत की तरफ से जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो हाई कोर्ट के जज की तरफ से, एक और हाई कोर्ट के जज की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखा गया है। पहले 6 जज साहबान का लेटर आया था, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का लेटर है, जस्टिस जहांगीर साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं, समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं। इन 6 जजेस ने मुश्तरका ख़त चीफ जस्टिस को भी लिखा था, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के वो मेंबर हैं, इमरान के बाकी अरकान को भी लिखा था, और जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस हैं उनको भी ये लेटर लिखा गया था। अब नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। पहले तो मैं ये जो ख़त आया है हाई कोर्ट के जज की तरफ से, इस ख़त के मंदरजात में आपके सामने रखूँगा कि इस ख़त में क्या कहा गया है, किस जज साहब ने लिखा है। फिर इस ख़त के ऊपर हम बात करेंगे, इस ख़त का एनालिसिस करेंगे, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि ये बात जो इसमें लिखी गई है किस हद तक जो है वो ठीक बात की जा रही है, या फिर चीज़ों को, यानी वो होता है ना कि एक
चीज़ें चल रही हैं, ख़तूत लिखने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं भी क्यों ना ख़त लिख दूँ जी, मेरा ख़त भी चल जाएगा इस सारे मामलात में, या फिर इस किस्म की अटैम्प्ट की गई है। ये नाज़िर ख़त लिखा है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब की तरफ से। इस ख़त के मंदरजात पे आने से पहले नाज़िर आपको बताते चलें कि जो इब्राहिम खान साहब हैं वो 14 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1962 और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र को पूरा कर जाए और 63वें साल में दाखिल हो जाए तो वो 63वें साल की सालगिरह अपने घर जाके मनाता है, और 62वें साल के इख्तिताम का जो आखिरी दिन होता है वो हाई कोर्ट में जज का आखिरी दिन होता है, वो रिटायर हो जाता है। तो 15 अप्रैल तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई इब्राहिम खान साहब की, तो 14 को उन्होंने रिटायर्ड होना है, 14 अप्रैल 2024 को उनकी 62 साल की जो मुद्दत मुलाजमत की मियाद है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं चलें आगाज़ में आपको बता देता हूँ कि जो उन्होंने शिकवा किया कि मेरी सुप्रीम कोर्ट में तकर्री नहीं की गई, आज भी नज़र अगर ये ख़त के ऊपर प्रोसेस शुरू हो उनकी तकर्री का, तब भी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। और इस बात का अंदाज़ा इब्राहिम खान साहब को भी होगा, क्योंकि जुडिशल कमीशन का इजलास समन होगा। जुडिशल कमीशन के इजलास के समन होने के बाद आप अप्रूवल करने के बाद इस मामले को पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे, और जब तक पार्लिमानी कमेटी के पास ये मामला जाएगा, पार्लिमानी कमेटी इस मामले का जायज़ा लेगी, 15 से 20 दिन का इसमें वक्त लग जाता है। तो आपकी तो रिटायरमेंट के वैसे दिन पूरे हो चुके होंगे, आप तो 14 अप्रैल को रिटायर्ड हो चुके होंगे। तो जब 14 अप्रैल को आप रिटायर्ड हो चुके होंगे, आपकी मियाद मुकम्मल हो चुकी होगी, तो पार्लिमानी कमेटी किस मामले का जायज़ा लेगी। अब ख़त के मंदरजात पे आ जाते हैं। ख़त में जज साहब कहते हैं कि बड़े बोझल दिल के साथ और मायूसी के साथ ये ख़त लिख रहा हूँ, और इस ख़त में पहले पैराग्राफ में भी इल्ज़ाम लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो तकर्रियाँ हो रही हैं वो उसमें इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है, उसमें फेवरेटिज़म हो रहा है, उसमें इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में हालिया दिनों में जो तकर्री हुई है मुसर्रत लाली साहबा की हुई हैं, KP हाई कोर्ट से आई हैं। इसके अलावा इरफान सादत खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, अरसे से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा था। वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बने तो उनको यहाँ पे लाया गया, और इसी तरीके से अकील अब्बासी साहब जो कि अब जाके सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, माजी में बंदियाल साहब के दौर में, गुलजार साहब के दौर में नज़रअंदाज होते रहे, किसी जज ने बात नहीं की। आज पेशावर हाई कोर्ट के जज अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात करते हुए कितनी मरतबा उन्होंने ये आई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दर्जनों मरतबा। अब लेटर में कहते हैं जज साहब कि इम्तियाज़ी सलूक हो रहा है, तो मुसर्रत लाली साहबा को लाना इम्तियाज़ी सलूक है, नईम अख्तर अफ़गान साहब को लाना इम्तियाज़ी सलूक है, इरफान सादत खान साहब को लाना क्या इम्तियाज़ी सलूक है। आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 4 सीटें खाली थीं, लेकिन मेरे नाम के ऊपर गौर नहीं किया गया, सिर्फ एक तकर्री की गई। तो ये भी जज साहब ने गलत बयानी की है। ये 4 सीटें कभी भी खाली नहीं थीं, 3 सीटें खाली थीं जब नईम अख्तर अफ़गान साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया। 22 फरवरी को नईम अख्तर अफ़गान साहब का नाम जुडिशल कमीशन ने अप्रूव किया था, और 8 मार्च को जो है वो उन्होंने सदर पाकिस्तान ने उनके नाम की अप्रूवल दी थी, 8 मार्च 2024 को। तो यानी आज 3 सीटें खाली हैं, तो जो अफ़गान साहब थे उनकी तकर्री भी 3 सीटों के खाली होने पे शुरू हुई थी। अब इसमें जो 3 सीटें खाली हुई ये भी सुन लें। सरदार तारिक मसूद साहब जो हैं वो 7 मार्च को अभी चंद दिन पहले रिटायर हुए हैं, या 30 दिन पहले रिटायर हुए हैं, ऐसा आप कर लें चलें, तकरीबन 1 महीना होने वाला है। इजाज़ुल एहसन साहब 11 जनवरी को रिज़ाइन करके गए, 10 जनवरी को मज़ाहिर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, और जब वो एक केस है अल जहाद ट्रस्ट केस, उसके मुताबिक 90 रोज़ के अंदर आपने जजेस की तैनाती करनी है, तो अभी तो 90 दिन पूरे नहीं हुए। फिर नाज़रीन, ये जो जज साहब बात कर रहे हैं अपने लेटर में कि मैं सीनियरिटी के एतबार से दूसरे नंबर पे हूँ, ये विद इन द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनमें मैं दूसरे नंबर पे हूँ सीनियरिटी पे, पहले नंबर पे आमिर फ़ारूक साहब हैं। लेकिन अगर नाज़रीन जजेस की सीनियरिटी निकाली जाए, तमाम हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी निकाली जाए, तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत नीचे हैं। कैसे नीचे हैं? वो इस तरीके से हैं कि ये सलाहुद्दीन अहमद जो कि हमारे पास के वकील हैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कहते हैं, बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं, बड़े ज़बरदस्त लॉयर हैं, वो ये कहते हैं कि एक तो ये
रिटायर होने वाले हैं, रिटायर होने से एक हफ्ते पहले इन्होंने ये लेटर लिखा है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। तो ये रिटायरमेंट होने पर और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन ना होने पे लगता है कि ये अपसेट हैं, मायूस हैं, परेशान हैं। और फिर वो कहते हैं अंडरस्टैंडेबली ही डज नॉट केयर, यानी लेटर तो उन्होंने लिख दिया ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने, लेकिन ये लेटर लिखते हुए उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि लाहौर हाई कोर्ट के 17 जजेस, सिंध हाई कोर्ट के 13 जजेस, 3 बलोचिस्तान हाई कोर्ट के, 3 ईच इन बलोचिस्तान एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के वो इब्राहिम खान साहब से सीनियर हैं। कितने जजेस हो गए? 17, 13 और 3 33 जजेस से, जो कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में हैं, लाहौर हाई कोर्ट में हैं, सिंध हाई कोर्ट में हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, उनसे ये जूनियर हैं। लेकिन ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया गया। और क्या बातें लिखते हैं नाज़रीन, अब सुने आप क्या बातें लिख रहे हैं कि मैं खुश होता कि अगर मेरे नाम पे गौर किया जाता, बेशक नज़रअंदाज करते थे लेकिन मुझे उससे कोई मायूसी ना होती। उन्होंने कहा कि मैं सीनियरिटी के अतबार से दूसरे नंबर पे हूँ, लेकिन सलाहुद्दीन अहमद साहब ये बता रहे हैं कि अगर जजेस की ओवरऑल सीनियरिटी देखी जाए तो ये 33वें नंबर से भी नीचे हैं, 34वें नंबर पे हैं। और फिर वो कहते हैं कि मुझे क्यों अपॉइंट किया जाए। आगे वो कहते हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवाम मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं, इंसाफ की फरामी है, अवाम टैक्स पैसे देते हैं, तो ये तकर्रियाँ होनी चाहिए, मुझे कंसिडर किया जाए। और कहते हैं 31 साल मैंने एक मजहबी फरीज़ा समझते हुए इंसाफ की फरामी में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। बेहतरीन मैंने अपने जो फ़ैसले दिए हैं उसमें बेहतरीन मैंने इंसाफ की फरामी को बेहतर बनाने के असूल वज़े किए हैं। मेरिट के ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो सकता हूँ। मेरी जो कमिटमेंट है कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती के लिए, वो गैर मुतज़लज़ल है। अपने कैरियर के दौरान जो भी मैंने फ़ैसले किए हैं मैं खुदा ताला के सामने बड़ा मुतमिन हूँ। यानी अपनी पूरी उन्होंने CV रखी है अपनी खुद तारीफ़ें करते हुए। अब इस पर आप खुद फैसला करें कि जब एक जज खुद लेटर लिखे अपनी अपॉइंटमेंट के लिए तो फिर इस पर क्या होना चाहिए। अगले इशू की तरफ नाज़रीन जाते हैं जो आपके साथ हमने शेयर करना है कि ये शटअप कॉल कहाँ से आई है। शटअप कॉल नाज़रीन ये भी जजेस के ख़त से जुड़ा मामला है। वैसे नाज़रीन जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा कि ड्रॉप्स इन हो गया लेटर का, सलाहुद्दीन अहमद खान साहब ने जो बात लिखी है उससे ये जो लेटर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने लिखा है, तो उन्होंने ये बात लिख के, मेरी राय है कि उन्होंने इस लेटर से हवा निकाल दी है। हामिद खान साहब, ये जो 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा है, उस पर जो तहरीक इंसाफ ने एक बयानिया बनाया कि हम इस मामले को जाने नहीं देंगे, इस मामले को छोड़ेंगे नहीं, हम फुल कोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, 7 रुकनी बेंच हमें कबूल नहीं, हम रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मर्ज़ी का बेंच मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं देने देंगे। तो सब कुछ इमरान खान साहब की इमाम पे हो रहा था। अभी चंद रोज़ पहले 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है उसमें भी खान साहब ने कहा कि ये बड़ा अहम इशू है, मैं तो इन 6 जजेस को सलूट पेश करता हूँ। यानी पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो हैं वो पीछे डट के जज साहबान के खड़ी है। तो हामिद खान साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मामला है ये किसी सियासी जमात से जुड़ा नहीं है। किसी सियासी जमात का इस मामले के साथ कोई स्टेक नहीं है। ये अदलिया की आज़ादी का मामला है, इससे किसी सियासी जमात का कोई लिंक या ताल्लुक़ बनता नहीं है। तो पार्टी के अंदर से अब हामिद खान साहब कह रहे हैं कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, आपका क्या ताल्लुक़ है। एक तरीके की शटअप कॉल दी है पार्टी के अंदर से, और इमरान खान साहब के फैसले के मुताबिक सब कुछ इस मामले को एग्जैजरेट किया जा रहा था, उठाया जा रहा था, उछाला जा रहा था। तो हामिद खान साहब कहते हैं कि जनाब इस बात को छोड़ दें, आपका ताल्लुक़ सियासी जमात का बनता नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और भी सवाल है कि हामिद खान साहब ने तो अब इमरान खान साहब के फैसले के ख़िलाफ़ बात की है ना कि सियासी जमात का ये मामला नहीं बनता। तो मरवत साहब ने जो बातें की कोर कमेटी में अपनी सोशल मीडिया टीम के बनाने की बात की, जलसे जुलूसों के हवाले से बात की, इख्तलाफ किया मरवत साहब ने, उनके ख़िलाफ़ तो इमरान खान साहब ने एक्शन लिया, उन्हें फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया, उनको अपनी सोशल मीडिया टीम ख़त्म करने का कह दिया गया। तो यहाँ पे जो हामिद खान साहब ने कहा है, तो क्या इमरान खान साहब इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेंगे, ये भी नाज़रीन अहम सवाल है। इसके अलावा नाज़रीन KP हुकूमत ने पंजाब चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया है। अब ख़त किस पे लिखा है? बुशरा बीबी साहब के सेहत के मामले पे कि पंजाब हुकूमत
इजाज़त दे तो अपना एक डॉक्टर्स का पैनल भिजवा के हम बुशरा बीबी साहब की सेहत का मुआयना करवाना चाहते हैं। और ये लेटर नाज़रीन जो वज़ीर सेहत हैं KP हुकूमत के सैयद कासिम अली शाह, उनकी तरफ से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखा गया है और कहा गया है कि हमें बुशरा बीबी साहबा की सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं उस पर हमें तशवीश है। तो हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं कि हम अपने सूबे के डॉक्टर्स का एक पैनल बना के उनकी सेहत का मुआयना करवाना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमें मस्बत जवाब देंगे। इसी किस्म का लेटर नाज़रीन पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि जो KP हुकूमत है वो इमरान खान साहब को अडयाला जेल से पेशावर में मुंतकिल किया जाए, ऐसा लेटर लिखने की भी इतलात आ रही थी कि ऐसा लेटर लिखा जाएगा पंजाब हुकूमत को कि खान साहब को भी हमारे हवाले कर दें, हम इनकी सिक्योरिटी के खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो वो लेटर तो नहीं आया, लेकिन बुशरा बीबी साहबा के हवाले से आज लेटर सामने आ गया है। दूसरा लेटर देखते हैं कब सामने आता है। लेकिन नाज़रीन इस सारे मामले के ऊपर ये जो लेटर या खतूत लिखे जा रहे हैं, वफाक के साथ भी आपको फिर इसी तरीके के खतूत लिखने चाहिए कि पॉजिटिव जवाब मिलना चाहिए, आपको एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। और दूसरी बात जहाँ तक बुशरा बीबी साहबा की सेहत की है, तो उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मेरा बड़ा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। और जो जहर की उन्होंने बात की, उस जहर में इतनी कंट्राडिक्शन है जहर के इल्ज़ाम पे कि पहले कहा कि शहद में मिला के दिया गया, फिर कहा गया खाने में मिला के दिया गया, और बारीकी इतनी कि हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। ये तो आपने अपनी आंखों से देखा होगा ना, तो फिर उन बंदों के नाम बता दें। बाकी जहाँ तक बात है बुशरा बीबी साहबा की सेहत की, तो इससे पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब का कैंसर शौकत खाना में टेस्ट करवाएं उनके डॉक्टर से। अब KP हुकूमत आई है, ये कहती है कि नहीं, हम अपने डॉक्टर के ज़रिए इसकी जो है वो टेस्ट करवाना चाहते हैं। तो देखते हैं, फ़ैसला तो अब अदालत से होगा, क्योंकि अदालतों में तो केस चल रहे हैं। और हाई कोर्ट, चाहे पेशावर हो चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, वहाँ पर ख़ुद भी तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल रजू कर सकती है। अच्छा नाज़रीन, इस शर्ट के हवाले से भी जाते जाते बात कर लें। अभी मैंने देखी है, ये एक दोस्त ने दी है। पिछले दिनों उन्होंने फ़ोन करके कहा, इमरान भाई ये मैंने शर्ट तो आपको दी है, लेकिन ये तो बीचेस पे पहनने वाली शर्ट है। तो मुझसे मेरी बेगम साहबा कह रही थी कि इमरान को बता दें, लेकिन मैंने आज फिर भी पहन ली। इसलिए पहनी है कि 2 दिन के बाद मैंने खुद अमेरिका जाना है, तो वो वाली फीलिंग मुझे आना शुरू हो जाए। ये लाइटर नोट पे मैंने जाते जाते मैंने कहा चलें ये एक अज़राए मजाक भी आपसे बात हो जाए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।